वास करते हैं, राज का सुख भोगते। किसने दिया? सुनीति ने दिया। राज सुख त्याग कर दिया, सुनीति ने सुरुचि को सुख दे दिया। जंगल में सुनीति जंगल में वास करती है अकेले। सुरुचि के गर्भ से एक पुत्र होता है जिसका नाम उत्तम। इधर एक दिन महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलने के लिए गए और वहीं पर सुनीति से मुलाकात हो जाती है। रात में बारिश होने लगा, बरसात होने लगा, मौसम खराब हुआ तो ये जाकर के उसी के झोपड़े में जब पहुंचते हैं, सुनीति को देखा तो राजा उत्तानपाद के आंखों में आंसू आ गया। अरे सुनीति, इस दुख का भागीदार मैं हूँ, मैंने ही आपको ये दुख दिया है। सुनीति ने चरण को धोया, चरणामृत लिया, मस्तक पर लगाया और महाराज के चरणों में गिर गई। महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मेरे भाग्य का दोष है। मौसम खराब है, रात में महाराज उत्तानपाद का विश्राम होता है और वही विश्राम के समय में गर्भाधान संस्कार हो जाता है। सुनीति के गर्भ से ध्रुव नामक पुत्र का उत्पत्ति हो गई। इधर उत्तम, इधर ध्रुव, दो लेते हुए महाराज उत्तानपाद के। अब आपको विचार ये करना है कि इधर ध्रुव भी बड़ा हो रहा है, उधर उत्तम भी। महाराज सुनीति से जब ध्रुव ने एक दिन प्रश्न किया कि मेरे पिताश्री कौन है, तो सुनीति बता देती है कि आपके पिताश्री चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद महाराज ने। गोदी में एक दिन खेलते खेलते देखिए पहुंच जाता है। महाराज ध्रुव को तो पहचानते हैं उत्तानपाद महाराज। ध्रुव को उठाया, झाड़ा और पुचकारने लगे गोदी में बैठा करके। एक रोज दोनों थे नरेश के साथ, ध्रुव के मृत के गोद में उत्तम पकड़े हाथ। देखा उत्तम को सुरुचि, जो सुरुचि ने देखा कि गोद में तो ध्रुव है, आप तो उत्तम का पकड़ रखते हैं। मत्सर का भाव आ गया, ईर्ष्या, डाह, तत्काल पहुंच करके झटक करके ध्रुव को नीचे उतारा। तुम्हारा स्थान ये नहीं, तुम्हारा स्थान अगर ये होता तो मेरे गर्भ से तुम जन्म लेते। ध्रुव को झटक दिया, बेताओं का सूरज सही न सके अपमान और पटक दिया ध्रुव को। झटक बोली क्यों नीलकमल, कि चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, किसके मुकाबले आया है। तुम्हारी कहाँ भूप सिर करे नजा चढ़ाया है। और डांट करके झड़क दिया महाराज उत्तानपाद को उल्टा सीधे कहने लगे सुरुचि। लेकिन सुरुचि के वचन को सुन करके महाराज उत्तानपाद कुछ बोलते हैं। लेकिन महाराज इसीलिए कहते हैं कि छोटे बच्चे को कभी भी इस प्रकार का वचन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चों का हृदय बड़ा कोमल होता है और वो धीरे डायरेक्ट यहीं लग जाता है। इसलिए बच्चे को डांटना भी जल्दी नहीं चाहिए। बड़ा कोमल हृदय होता है, निष्कपट होता है, निश्चल होता है और उस जगह पर जाकर के लग जाता है। महाराज ध्रुव को हृदय में बात लग गई, रोते हुए वो अपमानित ध्रुव के लिए था अब कहाँ प्रमोद। एक वही आधार थी निराधार की गोद, ध्रुव के आते ही तुरंत ये दुख भरी पुकार। आकुलाहट से उस तरफ उठी एक झंकार। ध्रुव को जब माँ सुनीति ने देखा तो पूछा, किसने मारा मेरा तुम्हारा, मुझे रुकने का एक ही सहारा। माँ सुनीति भी रोने लगी तो ध्रुव ने कहा, माँ
मुझे बताया सुरुचि महाराज जी ने सारे प्रभुओं को कि रो ध्रुव ने तब कहा अपना सारा हाल, हाथ पकड़ने कहा यो समझाया और कहने लगी मैं मजदूरन से गई हुई तो मंदिर से कमतर है, वो राजा है वो राजकुमार तो उनके कहाँ बराबर डांटने लगी बेटा तुमको वहां नहीं जाना चाहिए, वो राजा महाराजा कौन है। लेकिन ध्रुव ने कहा महाराज, ध्रुव क्या कहते हैं कि मेरी माँ ये बता क्या उस महाराज के गोद से भी कोई ऊंचा स्थान है इस दुनिया में जिसे मैं प्राप्त करना चाहता। मां ने कहा बेटा यहां उनसे भी एक ऊंचा से ऊंचा भी गोद है, उस गोद को प्राप्त कर ले कहां मिलेगा। अब मां तो समझा रही है इस बात से कि बेटा मान जाए रोना बंद कर दे, लेकिन वो हर एक बात वो अपने गुरु का वचन जैसे हम लोग सत्य मानते हैं वैसे महाराज लोग उस वचन को मान रहे हैं कि मां कह रही वो सच कह रही है, इससे ऊंचा भी कोई स्थान है तो उसको कैसे प्राप्त करें। कहाँ रहते हैं, कहाँ जंगल में रहते हैं। समझ जाए डर जाए बच्चा कि व्यापक विश्व भरे विश्वरूप विश्वेश्वर जिसकी गोदी सबसे ऊपर है, सबसे ऊंची है, वो मुझ में है वो तुझ में है, इस घर में है इस घास में है, इस जल में है इस वायु में है, इस अग्नि और आकाश में है। लेकिन उसका सूक्ष्म रूप कितना सूक्ष्म है, कभी भगवान को देखा है, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप ऊपर से नजर न आता है, वो उसे देखने पाता है जो अनदेखा बन जाता है। वो वही देख सकता है जिसने किसी को नहीं देखा। तो ध्रुव क्या कहते हैं, ध्रुव बोले इस बात का क्या है मतलब माए, प्रभु से मिलने का पता मुझे माई दे बताए। मुझे भैया बताओ कैसे मिलेंगे भगवान। तो मैया ने कहा देखो मिलेंगे लेकिन अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, बड़ा होगा तब मिल जाएंगे। रात में जैसे सुनीति सोई तो ध्रुव ने चरण बंदन किया, चरणों में हाथ लगाया, मैया तुमने तो मुझे समझाने का कोशिश किया, मैं समझ गया मुझे कैसे मिलेगा वो। और चल लेते हैं, इधर जब चलते हैं तो भगवान ने मन से नारद जी को याद किया, नारद आपके लिए जो भक्त मिला है आप उसे शिष्य बना लो। भगवान भी कहते हैं कि भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा